हेलो एवरीवन। तो आज का हमारा टॉपिक है नोटिस। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कि सेक्शन 80 जो है हमारा सीपीसी का, वो बात करता है एक ऐसे नोटिस के बारे में जो हम किसे देते हैं, पब्लिक ऑफिसर को देते हैं, इधर वो सेंट्रल गवर्नमेंट का हो या वो स्टेट गवर्नमेंट का हो। तो अगर मान लो हमें कोई केस फाइल करना है किसी पब्लिक ऑफिसर के अगेंस्ट, तो अगर हमें पब्लिक ऑफिसर के अगेंस्ट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम सीधा नहीं कर सकते। सबसे पहले हम एक नोटिस भेजेंगे, उस नोटिस का 2 महीने तक वो रिप्लाई करेंगे। अगर ये सॉल्व हो जाती है तो ठीक है, पर अगर अभी भी कुछ होता है तो हम जो है उनके खिलाफ लीगल एक्शन ले सकते हैं। तो ये वही नोटिस है जो हमें 2 महीने पहले देना होता है। ये या तो जो ग्रीव्ड पार्टी है वो खुद दे सकते हैं या फिर उसका लॉयर भी दे सकता है। तो सबसे पहले रिक्विजाइट्स क्या है इस नोटिस के, नेम एंड फुल एड्रेस ऑफ डिस्पैचर जो भेज रहा है उसके डिटेल्स, किस तारीख को भेज रहा है, किसको भेज रहा है, एड्रेस ही कौन है। फिर शुरुआत करेंगे सर और डियर सर से। फिर बॉडी में क्या क्या आएगा, पहले तो किस अथॉरिटी में दे रहा है, कोज ऑफ नोटिस क्या है, फैक्ट्स क्या है, हम क्या क्लेम या क्या डिमांड कर रहे हैं, और अगर वो फॉलो अप नहीं होती तो इफेक्ट ऑफ नॉन कंप्लायंस क्या है। लास्टली क्या हम सिग्नेचर ऑफ पर्सन देंगे, और वही बात या तो वो खुद दे सकता है या फिर वो लॉयर दे सकता है। तो हम देखते हैं इसका एक मॉडल ड्राफ्ट। तो notice of suit under section 80 CPC against a public officer of a state government or a central government। पहले हम इसका टाइटल देंगे, रजिस्टर्ड विद एडी डेटेड ऑफिस ऑफ, ये हम क्या है, ये एडवोकेट ने अपनी डिटेल्स अगर दी है तो वो आ गया रजिस्टर्ड विद एडी इस तारीख को, ऑफिस ऑफिस का ये एडवोकेट है, और सिविल कोर्ट कॉम्प्लेक्स या जो भी इंसान है वो उसका फुल नेम और एड्रेस दे देंगे। 2 बता देंगे, इसमें गवर्नमेंट ऑफ पंजाब थ्रू इट्स प्रिंसिपल सेक्रेटरी विद एड्रेस डाल देंगे, सेक्रेटरी ऑफ रेवेन्यू डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट ऑफ पंजाब वही। फिर हम क्या दे देंगे, हमने दे दिया डेट। नोटिस अंडर सेक्शन 80 ऑफ सीपीसी 1908 वही, कुछ भी शॉर्ट फॉर्म नहीं लिखनी है, सब कंप्लीट लिखना है, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर लिखना है, सीपीसी नहीं लिखना है। फिर डियर सर, अंडर द इंस्ट्रक्शंस ऑफ माय क्लाइंट, मेरे क्लाइंट के इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग, क्लाइंट का नाम, एज, फादर्स नेम, रेजिडेंस ऑफ विद कंप्लीट पिन कोड मैं यहाँ लिखूंगी, आई हेयर बाय सर्व अपॉन यू, उसके इंस्ट्रक्शन जो मेरे क्लाइंट ने मुझे इंस्ट्रक्शन दिए हैं उनके बेसिस पर। मतलब कि मैं क्या बता रही हूँ यहाँ, मैं बता रही हूँ मेरी अथॉरिटी की, हाँ मेरे पास अथॉरिटी है, तो मैं बता रही हूँ कि मेरा जो क्लाइंट है उसने मुझे इंस्ट्रक्शंस दिए हैं और मेरे क्लाइंट ने मुझे ऑथोराइज किया है ये नोटिस लिखने के लिए। सर्व अपॉन यू द फॉलोइंग नोटिस फॉर रिलीफ एंड कॉजेज ऑफ एक्शन, वो रिलीफ और कॉज ऑफ एक्शन के लिए जो मैंने यहाँ नीचे मेंशन किया है। ठीक है, तो इसमें क्या है, ये क्या है, एक लैंड का सीन है और जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब है उसने उसे टेक ओवर कर लिया था। ठीक है, तो दैट एज पर द रेवेन्यू रिकॉर्ड्स के, रेवेन्यू रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब है वो ओनर है लैंड की, ये यहाँ यहाँ प्रेजेंट है और ये उस लैंड का साइज है, हम सारी डिटेल्स दे देंगे। ठीक है, दैट माई क्लाइंट इज इन पोजेशन, मैं उस लैंड के, जो लैंड का पोजेशन है वो मेरे क्लाइंट के पास है फॉर मोर देन 40 ईयर्स, 14 ईयर्स से भी ज्यादा के लिए। that my client has been in possession of the said land बिना किसी रेंट के और इन काइंड, या तो कैश में या काइंड में, कोई भी रेंट जो है वो मेरा क्लाइंट नहीं देता है। एंड द गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, और ना ही गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने डिमांड किया है कोई भी रेंट या तो कैश में या काइंड में मेरे क्लाइंट से इस पोजेशन के लिए। दैट दस, इसीलिए पोजेशन ऑफ माई क्लाइंट, जो मेरे क्लाइंट का पोजेशन है वो पीसफुल है, ओपन है, विदाउट एनी इंटरप्शन है, चाहे वो एक्चुअल हो, विजुअल हो, एक्सक्लूसिव हो, होस्टाइल हो, इन पब्लिसिटी है और कंटिन्यूअस है एक स्टेट्यूटरी पीरियड ऑफ मोर देन 30 ईयर्स के लिए। इसलिए मेरा जो क्लाइंट है वो ओनर बन गया है बाय द वे ऑफ एडवर्स पोजीशन। ठीक है, तो एडवर्स पोजीशन का होता है कि अगर जनरली है तो 12 ईयर्स हो गया, अगर ओपन और अनइंटरप्टेड और पीसफुल पोजीशन अगर एक इंसान एंजॉय कर रहा है तो 12 ईयर्स का होता है, पर अगर गवर्नमेंट की है तो वही 30 ईयर्स का होता है। तो 30 साल से गवर्नमेंट को सारी बातें पता है कि मेरा क्लाइंट रह रहा है, फिर भी ना तो उन्होंने कुछ इंटरप्ट करा, उन्होंने पीसफुली मुझे रहने दिया, विजिबल, एक्सक्लूसिव, होस्टाइल और पब्लिकली जो है ये हो रहा है। तो इसीलिए अब जो मेरा क्लाइंट है वो ओनर बन गया है एडवर्स पोजीशन से। दैट थ्रू दिस नोटिस, अब इस नोटिस के थ्रू मैं क्या करना चाहता हूँ, हम बताएंगे कि हमें रिलीफ क्या चाहिए। आई हेयर बाय कॉल अपॉन यू, मैं आपको कहता हूँ दैट यू शुड एडमिट माई क्लाइंट, कि मेरे क्लाइंट को एडमिट कर लो कि वो ओनर इन पोजेशन ऑफ द लैंड है बाय वे ऑफ एडवर्स पोजेशन। जैसा कि मैंने पैरा नंबर 1 में बताया, 2 महीने के अंदर अंदर फ्रॉम द रिसिप्ट ऑफ नोटिस, कि या तो इस नोटिस के रिसिप्ट के 2 महीने के अंदर अंदर आप एक्सेप्ट कर लो कि मेरा जो
क्लाइंट है वही ओनर है। फेलिंग विच, अगर आप इसको फेल करते हो, दैट माई क्लाइंट शेल बी कंस्ट्रेंड टू सीक, तो मेरे क्लाइंट के पास और कोई ऑप्शन नहीं बचेगा देन टू सीक रिड्रेस इन द कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट जुरिस्डिक्शन, और इसलिए यू शेल बी, और इसीलिए आप फिर लायबल होगे सभी कॉस्ट, डैमेजेस और बाकी सभी कॉन्सिक्वेंसेस के लिए। ठीक है, एडवोकेट के साइन नोट। अब एक छोटी सी हम धमकी भी लास्ट में ऐड कर देते हैं। अ कॉपी ऑफ दिस नोटिस हैज बीन रिटेन्ड इन दिस ऑफिस, कि जो ये नोटिस है इसकी कॉपी मैंने अपने ऑफिस में रख लिया फॉर फर्दर यूज एंड रेफरेंस, कि अगर मान लो तुम नहीं मानते और मुझे अगर कल को केस करना पड़ता है तो मैंने कॉपी ऑफ दिस नोटिस जो है वो अपने ऑफिस में रख ली है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। ऐसी ही और वीडियोस के लिए बने रहिए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।